ये लीजिए मैडम जी आपकी सब्जियाँ। लाओ। कितने पैसे हुए वैसे तुम्हारे इस महीने के? मैडम जी इस महीने के 1500 रुपए हो गए। अच्छा ठीक है, ये लो। मैडम जी मुझे ना आपसे मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद की जरूरत है? मुझे ना इस महीने 5000 रुपए उधार चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए तुम्हें उधार पैसे? वो क्या है ना मैडम जी, मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना था और उसमें ना 5000 रुपए कम पड़ रहे थे। अगर आप मुझे 5000 रुपए दे दोगी तो मेरी माँ की आंखों का इलाज हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें अपनी माँ की आंखों का इलाज कराना है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैडम जी आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपके हाथों में इतने सारे पैसे हैं तो सही। हाँ, तो मेरे हाथ में पैसे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये पैसे मैं तुम्हें दे दूं। अरे मुझे भी घर के काम होते हैं, मुझे भी घर में पैसों की जरूरत पड़ती है। मैडम जी मैं आपके पैसे लेकर कहीं नहीं भागूंगी। जो भी मैं आपसे उधार लूंगी ना मैं आपको वापस कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें पैसे दे के भूल जाऊँ। अरे मैडम जी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको हर महीने सब्जी उधार भी तो देती हूँ और आज मुझे 5000 रुपए की जरूरत है तो आप मुझे उधार नहीं दे सकती। देख, मैं तो दे नहीं सकती तुझे पैसे उधार, और वैसे भी ना तू मुझे सब्जियां देती है तो उसके बदले में पैसे भी तो लेती है, और जब तुझे पैसे चाहिए होते हैं तो तू आ जाती है मेरे घर पे, क्योंकि ये तो मेरा खुद का मकान है ना। अगर मैंने तुझे उधार पैसे दे दिए तो मैं तुझे जाके कहाँ ढूंढूंगी अगर तू मेरे पैसे लेके भाग गई? मैडम जी देख लीजिए ना, अगर हो जाए 5000 रुपए का इंतजाम तो मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। देख, मैंने तुझे मना कर दिया ना कि मैं तुझे पैसे उधार नहीं दे सकती, तो मतलब नहीं दे सकती। अरे तेरे बार बार बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? मेरा मूड चेंज हो जाएगा। चल जा, सुबह सुबह मेरा मत्था मत खराब कर, जा यहाँ से। अच्छा ठीक है मैम साहब, नमस्ते। जरा सा हंस के क्या बात कर लो, इन लोगों से सीधा सर पे ही चढ़ जाते हैं। अरे दीप्ति, क्या हुआ? तुमने सब्जी वाली दीदी के पैसे क्यों नहीं दिए? उन्हें पैसों की जरूरत थी तो उन्हें दे देते ना तुम। अरे मैं क्यों दूं उनको पैसे? और वैसे भी अगर मैं इनको पैसे दे दूं तो इन लोगों को लौटाने का कोई होश नहीं होता, और मेरे पास कोई इतने फालतू के पैसे थोड़ी ना है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को बांटती फिरूंगी। और पारस, तुम ना इन जैसे लोगों को नहीं जानते हो। ये लोग पैसे उधार लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। ये बात तुम कह रही हो, ये बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब वो सब्जी वाली दीदी तुम्हें पूरे महीने सब्जी उधार देती हैं। आज उन्हें 5000 रुपए की जरूरत थी तो तुमने उन्हें मना कर दिया। अरे अगर हम सब्जी उधार लेते हैं तो इन लोगों को महीने के आखिरी में पैसे भी तो देते हैं, और वैसे भी इन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये लोग सिर्फ उधार लेते हैं और जब देने का टाइम आता है ना तो ये लोग भाग जाते हैं। तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे हम इन्हें? और वैसे भी 20-50 रुपए की सब्जी के पीछे मैं उसको 5-5 हजार रुपए उधार नहीं दे सकती हूँ। अगर वो उधार सब्जी देता भी है ना तो बीच बीच में आके हमसे पैसे ले जाता है। यार दीप्ति, बात 20-50 रुपए की नहीं है, बात भरोसे की है। वो सब्जी वाली हम पे इतना भरोसा करके पूरे महीने सब्जी उधार देती है, और आज जब उसे जरूरत है तो हमें भी उस पर भरोसा करना चाहिए ना। देखो पारस, तुम मुझे तो मत बताओ कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। एटलीस्ट मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अरे दीप्ति, मेरी बात तो सुनो। अब इसे कैसे समझाऊं? इंसान ही इंसान की मदद करके आगे बढ़ता है। अगर बुरे टाइम में मेरी किसी ने मदद नहीं करी होती ना तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। हाँ भाई, मैं दे दूंगा पैसे। हाँ भाई, बस इस बार थोड़ा लेट हो गया है, मैं पक्का दे दूंगा आपको पैसे। हर बार तो मैं टाइम पे ही देता हूँ ना भाई। हाँ हाँ भाई, मैं दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। हेलो 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 भाई। शिट यार, फोन काट दिया। क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई क्या? परेशान लग रहे हो? अरे दीप्ति, क्या बताऊं यार, मुझे ना किसी काम के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने आयुष भाई को कॉल करी। उन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया, और ना पहली बार ऐसा करा है उन्होंने कि मुझे पैसे देने से मना कर दिया। तुम्हें तो पता ही है मैं आज जो कुछ भी हूँ बस उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा पैसे दे के मेरी मदद की है, पर आज उन्होंने पहली बार मुझे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन पारस, आज तक उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए कभी भी मना नहीं किया, हमेशा तुम्हारी मदद करी है। पर आज ऐसा क्यों? कोई बात हुई है क्या तुम्हारी और उनकी? नहीं यार दीप्ति, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है ना किसी ने मेरे खिलाफ उनके कान भरे हैं, और वो कह रहे थे कि अगर मैंने तुझे पैसे उधार दे दिए तू लेके भाग गया तो। यार पारस, ये तो बहुत गलत है। आप उनके साथ इतने टाइम से काम कर रहे हो। अरे ट्रस्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है, थोड़ा भरोसा तो रखना चाहिए ना उन्हें भी। यार मैंने उन्हें यही बात तो समझाने की कोशिश की है कि मैं तुम्हारे पैसे हर बार टाइम पे दे देता हूँ,
लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। अगर मैंने तुझे पैसे उधार दे दिए और तू लेके भाग गया तो यार दीप्ति तुम ही बताओ, मैं पैसे लेके कहाँ भागूंगा। यार किसी ने सही कहा है, जब किसी का बुरा टाइम आता है ना तो उसकी कोई मदद नहीं करता। जैसे तुमने आज सब्जी वाली के साथ करा, वो बेचारी हमें पूरे महीने सब्जी उधार देती है और उसे आज पैसों की जरूरत थी तो तुमने उसे मना कर दिया। और अब वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है। मुझे आयुष भाई ने सीधा मना कर दिया कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे, वो मुझे पैसे नहीं देंगे। किसी ने सही कहा है, अगर हम किसी की मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। ये सब चीज़ें ना आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा। यार पारस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। शायद भगवान ने ही हमें ये दिखाया है कि मैंने किसी की मदद नहीं की तो आगे हमें भी किसी की मदद नहीं मिली। पर जब खुद पे बीती ना तो आज हमें इस चीज का एहसास हुआ। मुझे लगा एक मामूली सी सब्जी वाली है, अगर मैंने उसे पैसे उधार दिए और वो हमारे पैसे लेके भाग गई तो मुझे लगा क्या ही मदद करनी उस गरीब की। एक सब्जी वाली तो है और हमारा उससे क्या वास्ता, अगर हमें सब्जी नहीं देगी तो दुनिया भर के और सब्जी वाले घूमते हैं। पर जब आज खुद पे बीती ना हमें पता चला कि जब कोई किसी की मदद नहीं करता तो कितना बुरा लगता है। दीप्ति बात सही गलत की नहीं है, बात है ज़रूरतमंदों की मदद करने की। दरअसल बुरे टाइम में मेरी भी किसी ने मदद करी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर वो मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है इंसानियत के नाते कि हम किसी की मदद करें और उसे अपने जैसा बनाएं ताकि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके। अगर हम किसी की मदद लेके किसी की मदद नहीं करेंगे तो आगे हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए ना हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पर ये अच्छा हुआ कि आज मुझे कम से कम मेरी गलती का एहसास तो हो गया और मुझे अब लग रहा है कि मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, वो कल सुबह आएगी ना सब्जी देने के लिए तो मैं पक्का उसे पैसे दूँ। तुम टेंशन मत लो। मैडम जी आज हरा प्याज ना इतना ही था। कोई बात नहीं। और हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की आंखों के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी ना तो तुम ये रखो। और जल्दी से जल्दी ना अब अपनी माँ की आंखों को ऑपरेशन करा लेना और ये पैसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी मदद की है। अब इन पैसों से मैं जल्दी से अपनी माँ का इलाज कराऊंगी।